स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने डी फार्म फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर सेकेंड स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर सेकेंड जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, उसी का लेक्चर सेकेंड है। लेक्चर फर्स्ट हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था और लेक्चर सेकेंड में जो क्वेश्चन आता है और जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे दैट इज राइट नोट्स ऑन एसिडिफाइंग एजेंट। तो एसिडिफाइंग एजेंट क्या है, उस पर एक नोट्स लिखना है। तो एसिडिफाइंग एजेंट्स के विषय में पहले हम लोग समझ लें क्या होता है। अब पहले इसकी चीजें समझ लें, उसके बाद जो है फिर उसको समझेंगे। मान लीजिए ये हमारा स्टमक वाला पार्ट है और स्टमक में अपने मन से स्टमक की वाल से गैस्ट्रिक एसिड अपने आप से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट होता है, मतलब निकलता रहता है। अब होगा क्या कि यदि अपन ये जो गैस्ट्रिक एसिड है, इस गैस्ट्रिक एसिड में मोस्टली डाइल्यूट HCl होता है। और ये जो गैस्ट्रिक एसिड है यानी जो मेन कंपोनेंट इसका डाइल्यूट HCl, ये जो फूड पार्टिकल्स हैं, जो फूड है उसको डाइल्यूट HCl क्या होता है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स को माइक्रोमॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, यानी इस फूड पार्टिकल को जो है कन्वर्ट करता है छोटे मॉलिक्यूल्स में। यानी कह दें तो डाइल्यूट HCl डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। अब अगर कभी यहाँ इस स्टमक की वाल से डाइल्यूट HCl का सिक्रीशन यानी स्रावण कम हो जाए, दो कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स। यदि स्टमक से डाइल्यूट HCl का सिक्रीशन कम हो जाए, लेस सिक्रीशन ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक है ना। अगर HCl डाइल्यूट HCl का सिक्रीशन लेस हो जाए तो इस कंडीशन में एक बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोक्लोरहाइड्रिया। ठीक है, हाइपोक्लोरहाइड्रिया मतलब लेस सिक्रीशन ऑफ HCl। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि HCl का सिक्रीशन जो नेचुरली होता था उससे कम होने लगता है। तो ये डिजीज, इस डिजीज के ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, यानी HCl का सिक्रीशन जो है, HCl डाइल्यूट HCl था, HCl का सिक्रीशन नेचुरली नहीं हो रहा है, कम हो रहा है तो बीमारी हो रही है हाइपोक्लोरहाइड्रिया। हाइपो माने कम, क्लोरहाइड्रिया माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि इस कंडीशन में हम लोग बाहर से डाइल्यूट HCl अगर दे दें, डाइल्यूट HCl या NH4Cl बाहर से दे दें आउटसाइड, तो जो अमाउंट में HCl जो अपने मन से कम सिक्रीट हो रहा था, जो लेस सिक्रीशन ऑफ HCl था, अगर हम बाहर से दे देंगे HCl तो वो अमाउंट पूरा हो जाएगा और फिर से हमारा डाइजेशन प्रोसेस अच्छे से चलने लगेगा। तो एसिडिफाइंग एजेंट कब दिए जाते हैं, इन द केस ऑफ हाइपोक्लोरहाइड्रिया। क्लियर है। तो एसिडिफाइंग एजेंट क्या होते हैं इसको समझ लें। ये समझ गए कि किस केस में देते हैं, तो हाइपोक्लोरहाइड्रिया के केस में। अच्छा, अब समझे व्हाट इज एसिडिफाइंग एजेंट। तो स्टूडेंट्स, एसिडिफाइंग एजेंट क्या होते हैं हम लोग जान लें। तो द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द एसिडिटी इन स्टमक आर कॉल्ड एसिडिफाइंग एजेंट। ऐसे पदार्थ जो स्टमक की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं एसिडिफाइंग एजेंट कहलाते हैं। अब एसिडिफाइंग एजेंट पूछे किस बीमारी के ट्रीटमेंट में होते हैं,
यूज होते हैं, तो हाइपोक्लोरहाइड्रिया। अच्छा, आगे हम लोग रेड कलर की पेन ले लेते हैं ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, सॉरी। तो अच्छा, किस बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज होगा? हाइपोक्लोरहाइड्रिया के ट्रीटमेंट में। एसिडिफाइंग एजेंट कौन से पदार्थ होते हैं? तो एसिडिफाइंग एजेंट आर द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द एसिडिटी इन स्टमक आर कॉल्ड एसिडिफाइंग एजेंट। अब एग्जांपल कौन कौन से हैं एसिडिफाइंग एजेंट के रूप में? तो याद रखना है स्टूडेंट्स अपने सिलेबस में, डाइल्यूट HCl एंड NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर यूज्ड एज एसिडिफाइंग एजेंट। क्लियर? एक बीमारी और है ए क्लोरहाइड्रिया। ये पूछता है व्हाट इज ए क्लोरहाइड्रिया? ए क्लोरहाइड्रिया तो जब टोटली absent हो जाए, जब स्टमक में HCl का सिक्रीशन टोटली absent हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए, तो इस बीमारी को कहते हैं ए क्लोरहाइड्रिया। ए माने नहीं, क्लोरहाइड्रिया माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी टोटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में absent हो जाए, यानी टोटल HCl का सिक्रीशन जब स्टमक में नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं HCl का सिक्रीशन होता है, या HCl का सिक्रीशन बिल्कुल बंद हो जाता है, उस बीमारी को ए क्लोरहाइड्रिया कहते हैं। तो ए क्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया के केस में एसिडिफाइंग एजेंट का यूज होता है। एसिडिफाइंग एजेंट क्या होते हैं? द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द एसिडिटी इन स्टमक आर कॉल्ड एसिडिफाइंग एजेंट। अब मैकेनिज्म ऑफ, मतलब एसिडिफाइंग एजेंट क्या करता है? एसिडिटी को बढ़ाता है। कब बढ़ाता है? इसका यूज कब होता है? जब एसिडिटी, जब जब जो है डाइल्यूट HCl का सिक्रीशन नेचुरली नहीं होता है। मैकेनिज्म ऑफ एजेंट, ये जो एसिडिफाइंग एजेंट है किस तरह काम करते हैं, किस तरह वापस डाइल्यूट HCl का सिक्रीशन यहाँ पर, या किस तरह से वापस यहाँ पर एसिडिक मीडियम बनाते हैं स्टमक में, ये देखना है, उस मैकेनिज्म को देखना है। तो मैकेनिज्म ऑफ एसिडिफाइंग एजेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैकेनिज्म ऑफ एजेंट हम लोग देखते हैं क्या है। तो द सब्सटेंस, these substance increases the acidity in stomach by following mechanism, मतलब ये सब्सटेंस स्टमक में एसिडिटी फॉलोइंग मैकेनिज्म, मतलब निम्नलिखित तरीके से एसिडिटी को फिर से क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। पहला है कि एक तो ये मेथड है, दे इंक्रीज द एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन, CONC का मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन। ये स्टमक में क्या करते हैं? स्टमक में एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं। जैसे डाइल्यूट HCl है स्टूडेंट्स, तो ये क्या करेगा? एसिड है तो एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन स्टमक में बढ़ा देते हैं, एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन। तो दे इंक्रीज द एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू एसिडिक इन नेचर, क्योंकि डाइल्यूट HCl हम बाहर से लेंगे, डाइल्यूट HCl एसिडिक नेचर होता है, इसीलिए ये डायरेक्टली स्टमक में डायरेक्टली एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा, और यही कमी थी एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन की। पहला ये है। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो कि स्टमक की जो सेल्स हैं, जो स्टमक की सेल हैं, उसको स्टिमुलेट कर दे। जैसे अमोनियम क्लोराइड हम खाएं, और अमोनियम क्लोराइड क्या करे? जो स्टमक की सेल्स हैं, जो पहले डाइल्यूट HCl का नेचुरली सिक्रीशन करती थी जब हेल्दी पेशेंट था, तो अगर हम
लोग कुछ ऐसे एसिडिफाइंग एजेंट हैं जो अगर हम इनको दे दें तो ये पहले सेल को स्टिमुलेट कर देंगी, यानी सेल को उत्तेजित कर देंगी। यानी जो सेल पहले खुद अपने मन से नेचुरली HCl डाइल्यूट HCl का श्रावण करती थी स्टमक में, अब जो है उन्हीं सेल पर अमोनियम क्लोराइड काम करे और इन सेल्स को स्टिमुलेट कर दे, कहे कि तुम पहले डाइल्यूट HCl का सिक्रीशन खुद करती थी अपने मन से, अब फिर तुम शुरू करो। ठीक है, तो ये अमोनियम क्लोराइड क्या करें, उनको स्टिमुलेट कर दें। स्टिमुलेट माने उनको उत्तेजित कर दें अपने काम के प्रति। तो वही है, पहला है कि डायरेक्टली क्या करें, कैसा मैकेनिज्म है, एसिडिफाइंग एजेंट दो मैकेनिज्म में काम करते हैं। पहला मैकेनिज्म है कि डायरेक्टली एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ा दें स्टमक में। दूसरा, दे इंक्रीज द एसिडिटी इन स्टमक बाय स्टिमुलेटिंग सिक्रेटरी सेल्स ऑफ, ये ऑफ लिखा है, GIT, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी स्टमक की जो सेक्रेटरी सेल्स थी, सेक्रेटरी माने जो सिक्रीशन करती थी, उन सेल को स्टिमुलेट कर दे। और उन वो सेल क्या सिक्रीट करती थी पहले, डाइल्यूट HCl, तो वापस सेल डाइल्यूट HCl का सिक्रीशन शुरू कर देंगी और इस तरीके से ये मैकेनिज्म हो जाएगी। तो how to work these acidifying agent, these acidifying agents are work by two method. In first method, directly acidifying agent increases the acidic concentration in stomach. In second method, firstly these compound stimulates the GIT cells, सेक्रेटरी सेल्स माने जो पहले सिक्रीशन करती थी सेल्स, अब बंद कर दी हैं, उनको वापस स्टिमुलेट कर दे। किस लिए स्टिमुलेट कर दे, फॉर द सिक्रीशन ऑफ HCl। दो तरीके से, पहला डायरेक्टली HCl का सिक्रीशन होने लगे, और दूसरा कि सेक्रेटरी सेल्स जो पहले वर्क करती थी उनको स्टिमुलेट कर दिया जाए, जिस कारण से वो बंद कर दी हैं, उसको उतनी एनर्जी अमोनियम क्लोराइड के द्वारा, उतनी वो सारे न्यूट्रिएंट्स, सारी चीजें दे दी जाए ताकि सेल फिर से वर्क करने लगे। और जब सेल फंक्शनल हो जाएंगी, सेल्स वर्क करने लगेंगी, अपने पुरानी स्थिति में आ जाएंगी, तो डाइल्यूट HCl नेचुरली फिर से सिक्रीट होने लगेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दो मैकेनिज्म। अब दो तरीके से मैकेनिज्म करती हैं एसिडिफाइंग एजेंट, वर्क करते हैं दो तरीके से, एक सेल पर करता है, एक डायरेक्टली बढ़ा देता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिडिफाइंग एजेंट, तो एसिडिफाइंग एजेंट्स आर स्टूडेंट्स टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन। फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक एसिडिफाइंग एजेंट एंड सेकंड वन इज ऑर्गेनिक एसिडिफाइंग एजेंट। व्हाट इज इनऑर्गेनिक एसिडिफाइंग एजेंट, पहले हम लोग इनऑर्गेनिक एसिडिफाइंग एजेंट को डिक्टेट करते हैं। इनऑर्गेनिक एसिडिफाइंग एजेंट इंक्रीजेस द एसिडिटी बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर। जैसे डाइल्यूट HCl और अमोनियम क्लोराइड कैसे हैं, इनऑर्गेनिक, डाइल्यूट HCl एंड अमोनियम क्लोराइड्स आर इनऑर्गेनिक एसिडिफाइंग एजेंट। दूसरा है ऑर्गेनिक एसिडिफाइंग एजेंट। व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिडिफाइंग एजेंट? ऑर्गेनिक एसिडिफाइंग एजेंट एक्ट बाय इंक्रीजिंग द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, यानी गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन बढ़ाएंगे। और इसका एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिडिफाइंग एजेंट है। क्लियर? ग्लूटामिक एसिड कैसा है, ऑर्गेनिक एसिडिफाइंग एजेंट। और इनऑर्गेनिक एसिडिफाइंग एजेंट कौन सा है, डाइल्यूट HCl एंड अमोनियम क्लोराइड। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो ग्लूटामिक एसिड, और इनऑर्गेनिक की बात करें तो डाइल्यूट HCl एंड अमोनियम क्लोराइड्स आर इनऑर्गेनिक एसिडिफाइंग एजेंट्स। क्लियर है? तो इतनी बात हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया डिस्कस करेंगे कि क्लोरहाइड्रिया क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं। यहाँ तक बात अगर स्टूडेंट सबको क्लियर हो गई होगी तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हम लोग